Today we are going to start basic to advanced statistical tools session. It's our session 1 fellows and you are most welcome to data science craze from race to grace. यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेटिस्टिक्स को और आप सब सीखेंगे नंबर्स में से नैरेटिव्स निकालना और हमारा मकसद है कि आपको स्टेटिस्टिक्स एक्सप्रेस करना, सर्व करना और फ्लो करना सिखाएं। और इसमें तमाम तरह की जो वर्कशीट्स भी इस्तेमाल की जाएंगी, इस तमाम सेशंस में वो सब आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू आउट द जर्नी विद डेटा साइंस क्रेज। सो यू आर वेरी वेरी वेलकम इन डेटा साइंस क्रेज चैनल। यहाँ पर हम सारी डिस्कशन जो करेंगे उसका कंटेंट ओवरव्यू सिर्फ आज के लिए जो है वो है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स होते क्या हैं। क्या ये तमाम स्टैटिस्टिकल टूल्स सिर्फ डेटा इनसाइट्स के लिए होते हैं? एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स? यानी कि क्या रॉ नंबर्स को टर्न कर सकते हैं हम मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स में? कैन वी कॉल नंबर्स एज रॉ डेटा? तो ये चार हमारे आज के मकासद होंगे जिन पर हम बात करेंगे। तो अब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। और डेटा साइंस क्रेज के साथ आप ये सीखेंगे कि स्टेटिस्टिक्स तो बहुत आसान थी, हम तो सिर्फ इसके नाम से खामखा ही खौफजदा थे, और डेटा साइंस आपको रेस से ग्रेस की तरफ लेके जाएगा और ये हमारा मकसद है। तो अब चलते हैं हम आगे। व्हाट आर स्टेटिस्टिकल टूल्स? दरअसल स्टेटिस्टिकल टूल्स, मुझे भी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टेटिस्टिकल टूल्स होते क्या हैं? स्टेटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप हैरान हो रहे होंगे कि ये तो कौन सी अंग्रेजी है। तो इस चैनल का मकसद ये है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को आसान तरीके से उन तमाम लोगों को सिखाया जाए जिनका स्टैट्स का ना तो बैकग्राउंड है, जो ना ही कंप्यूटर साइंस से हैं और ना ही मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो डेटा साइंस की फील्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें और डेटा साइंस को अपना करियर बनाएं। तो लिहाजा इस चैनल का मकसद है कि आपको स्टेटिस्टिक्स, जो कि बैकबोन से भी ज़्यादा मुझे लगता है पूरी की पूरी बॉडी ही स्टैट्स है, स्टेटिस्टिकल टूल्स है, और पूरी सर दर्द बन जाती है अगर हम सही मेंटोरशिप में या सही गाइडेंस में ना आ सकें तो, या किसी अच्छी किताब से हम ना सीखें। तो लिहाजा ये सारे प्रॉब्लम्स इस चैनल पर आपके हल होंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही है रेस टू ग्रेस। तो अभी हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल टूल्स वो टेक्निक्स, वो फॉर्मूलाज या सॉफ्टवेयर के फंक्शंस होते हैं जो आपको डेटा से बात करना सिखाते हैं। ये टूल्स आपके लिए डेटा को समझने, एनालाइज करने और डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंटरफेस है ये तो जुपिटर नोटबुक का है। तो बिल्कुल, चूंकि हमने पाइथन पे काम करना है, हमारी सारी वर्कशीट, सारी वर्किंग पाइथन और एक्सेल को इस्तेमाल करके होगी, इस वजह से मैंने स्टार्ट ही पाइथन से किया है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम पाइथन को वहाँ तक सीखेंगे जहाँ तक हम हमारी तमाम तर रिपोर्ट्स और तमाम तर वर्किंग को प्रो लेवल तक लेकर जा सके। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। हाँ, सिर्फ एक चीज़ आपको इसमें जो है वो देनी पड़ेगी, और वो है आपका टाइम। तो हम आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल क्या है स्टेटिस्टिकल टूल्स की। टूल्स से हमारे जहन में हमेशा आता है शायद कोई सॉलिड चीज़ होगी, शायद कोई हैवी चीज़ होगी, लेकिन टूल्स दरअसल हमारे पास हैं मीन स्लैश एवरेज। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? यानी हम मीन से या एवरेज से चाहते क्या हैं? तो हम आम तौर पर लोगों ने कितना स्कोर किया है किसी भी इवेंट में, किसी भी मैच में, तो वो जब बात हम जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो स्टेटिस्टिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है मीन और या एवरेज। इसके लिए मीन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, MEAN, मीन, और एवरेज का भी। और अगर हम देखना चाहें कि जो स्कोर किसी जो भी वहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट्स थे उन्होंने लिया है, वो एक दूसरे से कितना दूर, मतलब ज़्यादा नालायक स्टूडेंट हैं
या सारे जैसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो, या सारे ही बेस्ट परफॉर्मर्स हैं या बैड परफॉर्मर्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम जो चीज़ ले फाइंड करेंगे, जो स्टेटिस्टिकल टूल हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ऑन द स्टैंडर्ड लोग एक दूसरे से, या मार्क्स एक दूसरे से, या स्कोर एक दूसरे से कितना डेविएट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डेविएशन। उसके बाद हम बात करेंगे कोरिलेशन। दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं या नहीं। कोरिलेट यानी कि क्या आपके पास जो डेटा या स्कोर्स हैं उसमें क्या कोई दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, लाइक हाइट या वेट, या आपके पास मार्क्स ए और मार्क्स बी, मतलब अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट ए में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और क्या वो फिर सब्जेक्ट बी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी वो किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, यानी वो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में मेहनत कर रहा है, या वो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा है, यानी वो नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टी टेस्ट। यहाँ पर ये जो सब आपके सामने लिखे हुए हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, टी टेस्ट एंड रिग्रेशन, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैं टूल्स, और ये फ्यू टूल्स हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक और स्टार्टिंग और बिगिनर फ्रेंडली टूल्स हैं जो कि हर किसी को मालूम होने चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टेटिस्टिकल, सबसे पहले तो स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं ही क्या, और फिर ये टूल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और जब भी आप किसी डेटा साइंस इंटरव्यू पैनल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको जिस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो यही है कि आपको ये टूल्स तो पता चल जाते हैं कि ये टूल्स इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करने चाहिए, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन्स का सलूशन आपको मिलेगा डेटा साइंस ग्रेस में, फ्रॉम रेस टू ग्रेस। ये सब टूल्स आपको डेटा को समझने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। बट आज अब ये जो आपने अभी इस तरह से देखा, अभी हम इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारे वो तमाम लोग, क्योंकि बेसिकली आपके पास जितने सॉफ्टवेयर डेटा साइंस में आपको मिलेंगे, जितना लिटरेचर आपको डेटा साइंस में मिलेगा, वो सब आपको चूंकि इंग्लिश में मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा मकसद है कि जो हम बिल्कुल जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आएगी वहाँ वो सारी चीज़ें, वो सारी वर्ड्स, वो सारी टर्म्स हम उर्दू में एक्सप्लेन करें, ठीक है। सो what are statistical tools? Statistical tools are the methods or techniques we use to make sense of numbers to see as a senseful reality based context। यानी कि हम यहाँ पे reality based context का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही डेटा अगर मेरे पास आया है और वही डेटा सेट आपके पास आया है, लेकिन आप जिस पर्सन के साथ एसोसिएटेड हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि कमजोर स्टूडेंट्स कौन से हैं, और मेरे पास जो डेटा सेट आया है मैं उसमें सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव बदल गया, हमारा उस डेटा को देखने का नजरिया बदल गया। सो these statistical tools help us to summarize data, understand what is happening in the data, discover the patterns. Patterns क्या होते हैं? Spot hidden insights, do even more। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि ये डिस्कवर हमने क्या करना होता है, टूल्स को इस्तेमाल करके डेटा को समराइज करके बताना है कि जी इसमें हो क्या रहा है, पैटर्न्स इसमें क्या है। उसके बाद हमने कंपेयर करना है ग्रुप्स को, अगर कोई मेल फीमेल का ग्रुप है, अगर कोई मार्क्स ए मार्क्स बी का ग्रुप है, परफॉर्मेंस इन मैच वन एंड परफॉर्मेंस इन मैच टू, ये भी दो ग्रुप्स हो गए हमारे पास, एंड ईटिंग डिफरेंसेस बिफोर एंड आफ्टर है। इसी तरह मेक प्रिडिक्शंस, और फिर हम उस डेटा को सामने रखकर किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रुप के लिए हम कोई प्रिडिक्शन देना चाहते हैं कि जी ये क्लास या ये प्लेयर्स इस मैच में इस तरह का परफॉर्म करेंगे। Without tools like mean, median, standard deviation, or regression, the data just sits there, confusing and silent. जब तक आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते,
आपके लिए डेटा एक कंफ्यूजिंग और साइलेंट एंटिटी बनकर रह जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये टूल्स क्या बेसिक काम सर अंजाम देते हैं? इंक्लूड फॉर्मूलाज लाइक मीन एंड मीडियम, फिर इसमें कुछ टेस्ट्स आ जाते हैं जैसे टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, मॉडल्स आ जाते हैं लाइक रिग्रेशन, और विजुअल्स आ जाते हैं, यानी कि हम विजुअली डेटा को देखना चाहते हैं। आज के सेशन में मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक जो है वो एग्जाम्पल भी दूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करूं, यानी कि आर दीज टूल्स ओनली फॉर फाइंडिंग इनसाइटफुल, यानी कि इनसाइट्स दिखाता है हमें ये डेटा, और असल कहानी हमारे पास क्या है, और इसको अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।